प्यारे दोस्तों मेरे, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर है कार्यपालिका। फाइनल के लिए मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग F20 कर लो अपने नोट्स के अंदर। फाइनल के लिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इससे आपको पूरे चैप्टर की भूमिका मालूम चलेगी। डन। फिर से कार्यपालिका चैप्टर नंबर 5 हम कर चुके हैं, उसके सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाए हैं, 4 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने फाइनल के लिए। तो देख लो, हर चैप्टर में से बहुत ही कम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को फाइनल के लिए। एटलीस्ट उन क्वेश्चन पे तो ध्यान दो, फेल मत हो। अनीता, स्नेहा और राधिका, प्लीज़ टेस्ट दो, ठीक है। और चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा क्रूर बन जाऊं तो ठीक है, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 ये बरबराती रहेगी, इसको छोड़ दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 F20। देखो गुस्से में रहती है, गुस्सा तो उसके नाक पे बैठ जाता है। टोपी लगा ले, दिखेगा नहीं मुझे। ओके, कह रहा है क्वेश्चन, कार्यपालिका का अर्थ तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ध्यान देना, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कार्यपालिका का अर्थ और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। पीछे हमने विधान पालिका किया था ना, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे कि विधान पालिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। और छठा जो चैप्टर है न्यायपालिका, जो उन नियम और कानूनों को नहीं मानता, न्यायालय उसको सजा देता है। तो ये 3 चैप्टर इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने पहले चैप्टर नंबर 5 करवाया, अब करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4। आंसर भी आते, जहाँ बात समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोगों की दस्तक चाहूँगा, ठीक है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग मोटे तौर पर सरकार की उस शाखा, ठीक कर लेना, उसे लिखा हुआ है, उस कर लेना, उस शाखा के लिए किया जाता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों तथा नीतियों को लागू करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। वही बात आ गई ना कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है कौन, कार्यपालिका। बस क्लियर हुई, पक्का। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और पूरा प्रशासनिक ढांचा आता है। पूरा प्रशासनिक ढांचा आता है, समझ गए ना। अब प्रशासनिक ढांचा के बारे में अगर पूछूं तो क्या कहोगे आप लोग? सरकार, नौकरशाही कर्मचारी सारे के सारे, पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा आता है। क्लियर से यहाँ ठंड ज़्यादा है ना, वेरी गुड है बच्चा, आजा, ठंड नहीं है, ठीक है, मालूम। अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका के कार्य के। पहला पॉइंट रसगुल्ले खा के, ठीक है। कह रहा है कि नीति निर्माण, कह रहा है कार्यपालिका विभिन्न प्रकार की नीतियों जैसे विदेश नीति, कोमा लगा लेना, शिक्षा नीति आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान देना बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कार्यपालिका विभिन्न प्रकार की नीतियाँ जैसे विदेश नीति, शिक्षा नीति आदि के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है ना, पहले सेमेस्टर सिस्टम कॉलेज के अंदर नहीं था, अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। और अभी 2024 में जो न्यू सेशन आपका आने वाला है, तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे बदलाव देखने को होंगे, ठीक है। तो कार्यपालिका के तहत ये कार्य किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाओ, ध्यान देना, नोट्स तो तुम लोगों के पास है और जिसको चाहिए वो कॉल कर सकता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कानून के लिए प्रस्ताव पेश करना, कानून के लिए प्रस्ताव पेश करना। कह रहा है विधान पालिका में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। ध्यान देना बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा तोड़ के। विधान पालिका में, किसमें, विधान पालिका में कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव है, हम जो विधेयक बोलते हैं, बिल बोलते हैं, तो वो प्रस्ताव कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं कि ये लीजिए जी, हमने ये बिल तैयार किया है, इसके ऊपर आपको कानून बनाना
चाहिए, क्योंकि समाज में देखते हुए इसकी ज़रूरत है। अब विधान पालिका उसको देखेगी, समझेगी, पढ़ेगी, ऐसा लगेगा उनको कि हाँ समाज में ज़रूरी है। डन। अब जैसे तुम हो पढ़ रहे हो, तुम लोगों को फील हुआ कि ट्यूशन की ज़रूरत है, तुम लोगों ने अपने विधान पालिका अपने पेरेंट्स को बताई कि हमें ट्यूशन की आवश्यकता है, उन्होंने सोच विचार दिया और तुमको ये करने के लिए, पढ़ने के लिए भेज दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस माध्यम से कि समझ में आ गया होगा। डन। पक्का स्नेहा? वेरी गुड। तुम पेंसिल आराम से खाती रहो। ठीक। दूसरा पॉइंट कह रहा कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। कह रहा कार्यपालिका, ध्यान देना, कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित, विधायिका द्वारा पारित बोले तो विधायक के द्वारा कार्य विधान, हाँ कानून बनाती है ना, तो वही तो कह रहा है कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा, यानी विधान पालिका ने कानून बनाए, उनके द्वारा पारित, उन्होंने कानून को क्या कर दिया, पारित कर दिया कि भाई ये लागू होना चाहिए, कानून को लागू करती है। ये नियम कायदों को लागू करती है और प्रशासन चलाती है। यानी कि कार्यपालिका का काम होता है, वही बात आगे जो स्टार्टिंग में जो मैंने समझाई थी कि विधान पालिका नियम और कानून बनाती है और उनको लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बात करी है तो वो तुम्हारा होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है। बाकी इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो फिर मैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए सपोर्ट मटेरियल से ही टिक लगवाऊंगा और किसी से नहीं। तो फाइनल के लिए ये क्वेश्चन होता है आप लोगों का तैयार। ठीक है। क्या हो गया क्वेश्चन F20। ठीक है। अब करेंगे हम F21 जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनेगी।